हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनाटॉमी ऑफ कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा का एनाटॉमी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, एनाटॉमी ऑफ कंजंक्टिवा। तो सबसे पहले कंजंक्टिवा कहते किसको हैं, तो वो देखिएगा कि द कंजंक्टिवा इज ए ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स एंड रिफ्लेक्टेड टू कवर द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल ओवर द स्क्लेरा अपॉन द कॉर्नियल मार्जिन। मतलब कंजंक्टिवा एक ट्रांसलूसेंट झिल्ली है, मतलब पारदर्शी झिल्ली है जो पलकों की आंतरिक इनर सरफेस को कवर करती है। पलक के अंदर वाले एरिया को कंजंक्टिवा कवर करता है। उसके अलावा और कॉर्नियल मार्जिन पर, स्क्लेरा के ऊपर और आईबॉल के एंटीरियर पार्ट पर कवर करती है। आईबॉल के आगे वाला हिस्सा को क्या करती है, कवर करती है तुम्हारा कंजंक्टिवा, जिसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द नेम कंजंक्टिवा मतलब कंजॉइन। कंजॉइन कहने का मतलब इक्वल टू ज्वाइन, किसी चीज़ को जोड़ना। हैज़ बीन गिवन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ओविंग टू फैक्ट दैट इट इज़ ज्वाइन द आईबॉल टू द लीड्स। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन को कंजंक्टिवा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह आईबॉल को पलक से जोड़ती है, इसलिए इसे कंजंक्टिवा का मतलब टू ज्वाइन था ना। यह आईबॉल को आईलिड से क्या करती है, जोड़ के रखती है आपका कंजंक्टिवा। आईबॉल के ऊपर बिल्कुल पतला सा झिल्ली होता है, उसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं। इट स्ट्रेच फ्रॉम द लीड मार्जिन टू द लिम्बस and enclose a complex space called conjunctival sac which is open in front at the palpebral tissue। यह पलकों के किनारे से लेकर लिम्बस तक फैला होता है और एक कॉम्प्लेक्स स्पेस को कवर करता है, ढकता है, जिसे कंजंक्टिवल सैक कहते हैं, जो सामने पल्पेब्रल टिश्यू पर जाकर खुला होता है। देन पार्ट्स ऑफ कंजंक्टिवा। अब हम बात करेंगे कंजंक्टिवा के पार्ट्स के ऊपर में। तो कंजंक्टिवा के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पल्पेब्रल कंजंक्टिवा, दूसरा बल्बर कंजंक्टिवा और तीसरा फॉर्निक्स कंजंक्टिवा। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ही बेसिकली समझिए कि पल्पेब्रल कंजंक्टिवा जो होता है वो आपका अपर आईलिड और लोअर आईलिड के इनर पार्ट में पाया जाता है। और बल्बर कंजंक्टिवा जो आपका वाइट स्क्लेरा दिख रहा है ना, आईबॉल का पार्ट स्क्लेरा, इसके ऊपर जो कंजंक्टिवा रहता है वो आपका बल्बर कंजंक्टिवा होता है। और फॉर्निक्स कंजंक्टिवा पल्पेब्रल और बल्बर कंजंक्टिवा के जंक्शन पर जो कंजंक्टिवा पाया जाता है वो आपका फॉर्निक्स कंजंक्टिवा हो गया। तो पहला पढ़ते हैं पल्पेब्रल कंजंक्टिवा के बारे में। तो इट कंसिस्ट ऑफ मार्जिनल, टार्सल और ऑर्बिटल पार्ट। जो पल्पेब्रल कंजंक्टिवा है वो आपका बना होता है मार्जिनल कंजंक्टिवा से, टार्सल कंजंक्टिवा से और ऑर्बिटल कंजंक्टिवा से। इट इज़ फैमिली एडहेरेंट टू द डीपर टिश्यू। यह डीपर टिश्यू से मजबूती से चिपका हुआ होता है। अब इसमें देखेंगे हम टार्सल कंजंक्टिवा को। तो इसमें है कि इट इज़ थिन, ट्रांसपेरेंट एंड हाईली वास्कुलर कंजंक्टिवा। मतलब यह पतला, पारदर्शी और अत्यधिक वास्कुलर कंजंक्टिवा है। दूसरा, इट इज़ फैमिली एडहेरेंट्स होल टार्सल प्लेट इन द अपर आईलिड। यह ऊपरी पलकों में पूरी टार्सल प्लेट को मजबूती से चिपका हुआ होता है। इन द लोअर लीड इट इज एडहेरेंट्स ओनली टू हाफ विड्थ ऑफ द टार्सस। यह निचली पलक में मतलब लोअर लीड्स में यह टार्सस की केवल आधी चौड़ाई से जुड़ा होता है। मतलब हाफ विड्थ से लोअर लीड्स में ये पल्पेब्रल कंजंक्टिवा मिलेगा आपका। द टार्सल ग्लैंड्स आर सीन थ्रोली इट एज येलो स्ट्रिक। टार्सल ग्रंथि इसके आर पार पीली धारियों के रूप में दिखाई देती है। अगर टार्सल ग्लैंड्स देखनी हो तो अपर आईलिड्स को जब हम इवर्ट करेंगे तो इवर्ट करने के बाद हमें जो येलो स्ट्रिक दिखाई देगा वो हमारा टार्सल ग्लैंड्स होगा, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। या तो अपर लिड्स को इवर्ट कर सकते हैं, लोअर लिड्स को हल्का डाउन करेंगे तो हमें दिखेगा आपका टार्सल ग्लैंड। अब हम देखेंगे ऑर्बिटल कंजंक्टिवा। ऑर्बिटल कंजंक्टिवा क्या है? तो इट लाई लूजली बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ द टार्सल प्लेट एंड द फॉर्निक्स। यह टार्सल प्लेट और फॉर्निक्स की अपर बॉर्डर के बीच में लूजली रूप में स्थित होता है।
अब दूसरा पार्ट देखेंगे हम बल्बर कंजंक्टिवा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट कवर द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा। यह बल्बर कंजंक्टिवा जो है स्क्लेरा के आगे वाला भाग को ढकता है, कवर करता है। आईबॉल के आगे जो वाइट एरिया दिखाई दे रहा है ना, जिसे स्क्लेरा के ऊपर ये बिल्कुल चढ़ा होता है, जिसे हम बल्बर कंजंक्टिवा कहते हैं। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एंटीरियर स्क्लेरा बाई ईपी स्क्लेरल टिश्यू एंड टेनन्स कैप्सूल। यह ईपी स्क्लेरल टिश्यू और टेनन्स कैप्सूल द्वारा अलग होता है। अब बात करेंगे ईपी स्क्लेरल टिश्यू क्या है और टेनन्स कैप्सूल क्या है। तो ईपी स्क्लेरल टिश्यू जो है स्क्लेरा के जस्ट पहले वाला लेयर है, टिश्यू है, उसे हम ईपी स्क्लेरल टिश्यू कहते हैं। और टेनन्स कैप्सूल जो है उसके जस्ट पहले स्थित होता है। मतलब स्क्लेरा और कंजंक्टिवा के बीच में प्रेजेंट होता है आपका टेनन्स कैप्सूल, जो स्क्लेरा को कंजंक्टिवा से अलग करता है। एंड इट इज़ थिन, ट्रांसपेरेंट एंड लाई लूज ओवर द अंडरलाइन स्ट्रक्चर एंड दस कैन मूव इजली। मतलब यह पारदर्शी है और अंदर की संरचना पर ढीला रहता है और इस प्रकार आसानी से घूम सकता है बल्बर कंजंक्टिवा। देन अब देखेंगे हम फॉर्निक्स कंजंक्टिवा। तो इट इज कूल्ड ए सैक एट द जंक्शंस ऑफ पल्पेब्रल्स एंड बल्बर कंजंक्टिवा। मतलब यह पल्पेब्रल्स और बल्बर कंजंक्टिवा के जंक्शंस पर थैली जैसा संरचना होता है, जो फॉर्निक्स कंजंक्टिवा होता है। इट कैन बी सब डिवाइडेड इंटू सुपेरियर, इंफेरियर, मीडियल एंड लैटरल फॉर्निक्स। फॉर्निक्स को सब डिवाइड में बांटा गया है, जैसे सुपेरियर, इंफेरियर, मीडियल और लैटरल फॉर्निक्स में। इस इमेज के थ्रू समझिए कि पल्पेब्रल, बल्बर और फॉर्निक्स कंजंक्टिवा कहाँ कहाँ है। ये आईबॉल में जो पूरा वाइटिश स्क्लेरा वाला जो स्ट्रक्चर है, पूरा आईबॉल वाला स्ट्रक्चर, उसको कवर करता है आपका बल्बर कंजंक्टिवा। अपर आईलिड और हाफ लोअर आईलिड में आपका प्रेजेंस होता है पल्पेब्रल कंजंक्टिवा। जब लीड को खींचेंगे या इवर्ट करेंगे तो हमें जो दिखेगा सबसे ऊपर वो आपका पल्पेब्रल कंजंक्टिवा होगा। उसके बाद जो सबसे इनसाइड अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वो है आपका फॉर्निक्स कंजंक्टिवा। यह कंजंक्टिवा का सबसे लास्ट है और आईलिड में भी सबसे अंदर पाया जाता है, जिसे हम फॉर्निक्स बोलते हैं। देन अब है स्ट्रक्चर ऑफ कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तो पहला है आपका एपिथेलियम लेयर, दूसरा है आपका एडिनोइड लेयर और तीसरा है आपका फाइब्रस लेयर। जैसा आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, एपिथेलियम, एडिनोइड एंड फाइब्रस लेयर। एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला एपिथेलियम लेयर। पहला देखिए, द लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल इन कंजंक्टिवा वेरियस फ्रॉम द रीजन टू रीजन एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कंजंक्टिवा में एपिथेलियम सेल की लेयर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती है और इसके विभिन्न भाग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मार्जिनल कंजंक्टिवा हैज़ 5 लेयर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप ऑफ एपिथेलियम। मार्जिनल कंजंक्टिवा में 5 लेयर होते हैं जो एक दूसरे से लेयर बाय लेयर होता है, चिपका होता है। देन टार्सल कंजंक्टिवा हैज़ 2 लेयर एपिथेलियम लेयर, सुपरफिशियल लेयर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स एंड डीप लेयर ऑफ फ्लैटेन सेल्स। जो टार्सल कंजंक्टिवा होता है उसमें 2 लेयर होता है, पहला सुपरफिशियल लेयर में सिलेंड्रिकल सेल एंड डीप लेयर में फ्लैटेन सेल। फॉर्निक्स और बल्बर कंजंक्टिवा हैज़ 3 लेयर, a superficial layer of cylindrical cells, middle layer of polyhedral cells and deep layer of cuboidal cells। मतलब फॉर्निक्स और बल्बर कंजंक्टिवा में 3 गो लेयर होता है। जो सुपरफिशियल होता है वो आपका सिलेंड्रिकल सेल्स होता है और पॉलीहेड्रल्स आपका मिडिल लेयर होता है और क्यूबाइडल सेल्स आपका डीप लेयर में प्रेजेंट होता है। यहीं से एपिथेलियम लेयर में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लेयर प्रेजेंट होता है। लिम्बल कंजंक्टिवा हैज़ अगेन मैनी लेयर, 5 to 6 स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। लिम्बल कंजंक्टिवा में फिर से कई लेयर जैसे 5 से 6 स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। दूसरा बात करेंगे लेयर का, एडिनोइड लेयर। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लिम्फोइड लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ल्यूकोसाइट। इसे लिम्फोइड लेयर भी कहा जाता है और इसमें ल्यूकोसाइट युक्त संयोजी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है।
दिस लेयर इज मोस्ट डेवलप्ड इन द फॉर्निक्स। यह जो लेयर है एडिनोइड लेयर, यह फॉर्निक्स में सबसे ज़्यादा विकसित होता है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसका फॉर्निक्स में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ बट डेवलप्ड आफ्टर 3 to 4 months ऑफ लाइफ। मतलब यह एडिनोइड लेयर जन्म से प्रेजेंट नहीं होता है, इसका डेवलपमेंट जो होता है जन्म के 3 से 4 महीने के बाद डेवलप्ड होता है। तीसरा देखिएगा फाइब्रस लेयर। इट इज़ मच डेंस एंड ब्लेंडेड विथ द डीपर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ईपीएस स्क्लेरा और टार्सस। यह बहुत डेंस स्ट्रक्चर होता है और डीप स्ट्रक्चर होता है, जैसे ईपीएस स्क्लेरा और टार्सस। इट कंसिस्ट ऑफ मेशवर्क ऑफ कोलेजन्स एंड इलास्टिक फाइबर। मतलब ये जो फाइब्रस लेयर है वो बना होता है आपका कोलेजन्स और इलास्टिक फाइबर का, जो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर है, संरचना है। इसके आगे का जो टॉपिक बच गया है इसमें, इसका हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।